नमस्कार दोस्तों, परीक्षा कैंपस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आर का चौथा प्रैक्टिस सेट। इसके पहले आप 3 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न आपका क्या है। देखिए, पहला प्रश्न है पूर्ण का विलोम है। पहला है आधा, दूसरा अर्ध, तीसरा अर्थ, चौथा अधूरा। पूर्ण का विलोम इसमें सही क्या होगा? अर्ध होगा। देखिए, मैंने बताया है कि अगर ये जैसे आधा शब्द है, तद्भव शब्द है, तो इसका विलोम भी तद्भव होगा। ये तत्सम शब्द है, इसीलिए इसका विलोम भी तत्सम होगा। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। जय का विलोम है। जय का विलोम क्या होता है? पराजय होता है। क्या? जय का विलोम पराजय होगा। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। स्निग्ध। स्निग्ध का विलोम है। पहला है दुर्गंध, दूसरा है अस्निग्ध, तीसरा है निग्ध, चौथा है संदिग्ध। स्निग्ध का जो सही विलोम होगा अस्निग्ध होता है। क्या होता है? अस्निग्ध। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। सकर्मक का विलोम है। सकर्मक, देखिए इसमें भी उपसर्ग लगा के बताया गया है कि सकर्मक का विलोम उसी तरीके से उपसर्ग लगा के भी इसका विलोम होगा। पहला है अकर्मक, दूसरा विकर्मक, तीसरा द्विकर्मक, चौथा कर्मक। देखिए इसमें जो सही उत्तर है अकर्मक, यानी सकर्मक का विलोम क्या होगा? अकर्मक होगा। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। घात का विलोम है। घात का विलोम आपको बताना है। पहला है प्रतिघात, दूसरा उपकार, तीसरा कल्पना, चौथा संवाद। घात का जो सही विलोम होगा प्रति उपसर्ग लगा के प्रतिघात होता है, यानी उसका जवाब देना। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। अगला प्रश्न प्रत्यक्ष का विलोम है। प्रत्यक्ष, पहला अपरोक्ष, दूसरा परोक्ष, तीसरा सुंदर, चौथा प्रत्यक्ष। इसमें जो प्रत्यक्ष का सही विलोम क्या होगा? परोक्ष होगा। कौन सा होगा? परोक्ष। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। उपार्जित का विलोम है। उपार्जित शब्द है, उसका विलोम आपको बताना है। पहला है अनुपार्जित, दूसरा है पार्जित, तीसरा अनुपार्जित, चौथा है अपार्जित। इसमें जो सही होगा उपार्जित का विलोम अनुपार्जित ही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। तिरस्कार का विलोम है। पहला है पुरस्कार, दूसरा है सम्मान, तीसरा सत्कार, चौथा नमस्कार। इसमें तिरस्कार का सही विलोम क्या होगा? तिरस्कार का जो सही विलोम होगा सत्कार होगा, क्योंकि तिरस्कार मतलब किसी की आप अवहेलना कर रहे हैं, किसी की उपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन इसका जो सही विलोम होगा सत्कार। सत्कार में मान सम्मान उसका कर रहे हैं। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। शर्मनाक का विलोम है। शर्मनाक, पहला है सम्मानजनक, दूसरा है सम्मानपूर्ण, तीसरा है संतोषजनक, चौथा है ससम्मान। इसमें जो शर्मनाक का सही विलोम क्या होगा? सम्मानपूर्ण होगा। क्या होगा? सम्मानपूर्ण होता है इसका विलोम। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। तामसिक का विलोम है। देखिए ये सब विलोम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तामसिक का आपका विलोम आपको बताना है। पहला है सात्विक, दूसरा धार्मिक, तीसरा आध्यात्मिक, चौथा नास्तिक। देखिए तामसिक का जो सही विलोम होगा क्या होगा? सात्विक होता है। आपको नास्तिक का विलोम बताना है। कमेंट बॉक्स में लिखकर नास्तिक का विलोम बताइए। इससे जो कमेंट बॉक्स में आप उत्तर देंगे, कमेंट करेंगे, तो इससे हमारा उत्साह और बढ़ेगा। हम और अच्छे से अच्छे प्रश्नों को आपके लिए लाएंगे जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। देखिए ये पहला टॉपिक था, अब दूसरा टॉपिक आया है। क्योंकि इसमें 6 टॉपिक हैं, मैं 3 टॉपिक करवाता हूँ, उसके बाद अगले टॉपिक में कुछ न कुछ एक नया टॉपिक यानी मिक्स करके करवाता हूँ, ताकि आपको बहुत आसानी हो। देखते हैं अब यहाँ यथार्थ का विलोम है। यथार्थ, हाँ ये भी विलोम है। यथार्थ का विलोम क्या होगा? पहला कृत्रिम, दूसरा आदर्श, तीसरा उचित, चौथा अनुचित। इसमें सही उत्तर क्या होगा? कृत्रिम होगा। यानी यथार्थ का, यथार्थ माने एकदम वास्तविक, और कृत्रिम माने बनावटी। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द क्या है? पहला दूध है, दूसरा
हाथ है, तीसरा आम है, चौथा काष्ठ, काष्ठ होता है, यहाँ ठ रहेगा। अब इसमें जो सही कौन सा, दूध का क्या होता है, दुग्ध होता है, हाथ का हस्त होता है, आम का अम्र होता है, लेकिन जो इसमें तत्सम रूप पूछा है, जो इसमें सही तत्सम रूप काठ, यानी इसका क्या है, ये तत्सम रूप है यानी काष्ठ। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म बताना है आपको। देखिए शुद्ध यानी युग्म बताना है नक्षत्र, नक्षत्र का यानी नखत, पकवान का पकवान का पकवान, गृद्ध का गिद्ध, इसमें जो है अशुद्ध रहेगा, यानी यहाँ आ हट गया है, यानी आपको अशुद्ध युग्म बताना है। अवश्याय का ओस यही आपका गलत है, यानी अशुद्ध है, डी आपका उत्तर सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द आपको बताना है। पहला है अग्नि, दूसरा पुष्प, तीसरा श्लाका, यहाँ आधा सा रहेगा श्लाका, चौथा है 14। यहाँ जो है सही उत्तर क्या होगा, 14 आपका ये तद्भव रूप है, बाकी ये तीनों जो है तत्सम रूप हैं। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। घोड़ा, घोड़ा का उपयुक्त शब्द है, यानी घोड़ा जो है कि घोड़ा का उपयुक्त तत्सम रूप आपको बताना है। इसमें तत्सम रूप यानी कौन सा तत्सम रूप इसका है, यानी पहला घोड़ा का जो तत्सम रूप, पहला अश्व है, दूसरा घोटक है, तीसरा तुरंग है, चौथा वाजी है। इसमें जो सही उत्तर होगा घोटक होता है, घोड़ा का तत्सम रूप क्या होगा, घोटक होगा। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द चुनिए। इसमें आपको तद्भव, देखिए जहाँ पर यह जो है आपका चंद्रबिंदी रहेगा, ये हमेशा किस में होता है, तद्भव रूप में होता है। जहाँ ये अनुस्वार रहेगा वो हमेशा तत्सम में होता है। इसीलिए यहाँ जो आपका तद्भव रूप होने, ये जो है तद्भव रूप कौन सा है, बाज है, क्योंकि यहाँ आपका चंद्रबिंदी लगी हुई है। और बलवान आपका चमचा, आसमान, ये आपका इसमें जो सही शब्द तत्सम यानी तद्भव रूप का है बाज है। देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा का तत्सम शब्द है, चौथा शब्द तद्भव रूप है, इसका तत्सम आपको बताना है। तत्सम क्या है, चतुष्पद, दूसरा तीसरा है चतुष्काष्ठ, चौथा है चतुर्थ। इसका जो चौथा का सही तत्सम रूप क्या होगा, चतुर्थ होगा। जो चतुर्थ आपका ये उत्तर सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। निम्नलिखित में से हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है, यानी हस्ती किसका, पहला हाथ का, दूसरा हार, तीसरा हाथी, चौथा हंसी। इसमें हाथी का जो हाथी तद्भव रूप है, इसका तत्सम रूप क्या होता है, हस्ती होता है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द आपको बताना है। पहला है नगन, इसमें नग्न, दूसरा है दक्षिण, तीसरा है द्राक्षा, चौथा है दाढ़ी। देखिए जहाँ पर भी ये द्विगुण व्यंजन रहेंगे, चाहे देखिए ड़ और ढा, ये जो यानी नए निर्मित व्यंजन हैं, ये दोनों जहाँ रहेंगे वहाँ पर क्या होगा, हमेशा तद्भव रूप होता है। मैंने बताया जहाँ यानी वो चंद्रबिंदी रहेगी वो तद्भव रूप होगा, जहाँ ये दो रहेंगे वहाँ पर तद्भव रूप होता है। इसीलिए यहाँ चौथा उत्तर सही होगा, दाढ़ी क्या आपका यह जो है तद्भव रूप होगा। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। मोती का तत्सम रूप आपको बताना है। मोती का तत्सम रूप कौन सा है, पहला है मौती, दूसरा मौक्तिक, तीसरा मुक्तक, इनमें से कोई नहीं। इसमें जो है सही रूप क्या होगा, मौक्तिक होता है। मोती जो है आपका तद्भव रूप है, इसका तत्सम रूप क्या होगा, मौक्तिक होता है। देखिए 2 सेगमेंट से प्रश्न समाप्त हुए। अब तीसरा सेगमेंट यानी पर्यायवाची से प्रश्न लेते हैं। पहला है इसमें 21वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द केसरी का पर्याय है, पर्यायवाची है। पहला है मृगेंद्र, दूसरा है भुजंग, तीसरा है तुरंग, चौथा है अनंग। इसमें जो सही उत्तर होगा, केसरी सिंह का पर्यायवाची मृगेंद्र है, अर्थात भुजंग किसका होता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, तुरंग घोड़े का होता है, और अनंग किसका होता है इसको भी कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका पर्यायवाची शब्द
क्या होगा, यानी किसका यह पर्यायवाची शब्द है। देखते हैं अगला, शशक का पर्यायवाची शब्द है शशक, यानी चंद्रमा का, दूसरा शिशु का, तीसरा खरगोश का, चौथा मृग का। इसमें जो सही उत्तर होगा क्या, खरगोश होता है, यानी जो शशक है एक खरगोश का पर्यायवाची शब्द होता है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। अरविंद का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहला है मिलिंद, दूसरा है पंकज, तीसरा जलज, चौथा अंबुज। इसमें जो सही उत्तर होगा मिलिंद, ये आपका अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। बाकी पंकज, जलज, अंबुज ये तीनों जो है मिलिंद किसका पर्यायवाची, भ्रमर का पर्यायवाची मिलिंद है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है, निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्दों में से जो शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है। नहीं शब्द को विशेष ध्यान देना है, क्योंकि नहीं को ध्यान नहीं देंगे तो उत्तर आपका गलत हो जाएगा। उसे चिन्हित कीजिए। पहला है केकी, दूसरा है कीस, तीसरा सिखी, चौथा सिखंटी। इसमें जो सही उत्तर है आपका कीस, ये जो है आपका मोर का पर्यायवाची नहीं है। बाकी केकी, सिखी, सिखंडी ये तीनों मोर के पर्यायवाची शब्द हैं। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है, इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है। पहला है राधा, दूसरा रुक्मिणी, तीसरा द्रौपदी, चौथा यशोदा। इसमें जो है कृष्णा द्रौपदी को कहा जाता था, यानी कृष्णा द्रौपदी का पर्यायवाची है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है, सुंदर शब्द का पर्यायवाची है। सुंदर पहला है चारु, दूसरा केसी, तीसरा अम्बुद, चौथा पुष्कर। इसमें सुंदर का जो पर्यायवाची सही शब्द है चारु। चारु का अर्थ होता है सुंदर। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में अम्बुद किसका पर्यायवाची है। मैंने बताया कि जहाँ द लगने पर क्या होता है, ज लगने पर क्या होता है और ध लगने पर क्या होता है। पुष्कर तालाब का पर्यायवाची है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है, इनमें से कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है। ये तो आसान, जैसे भीष्म पहला ऑप्शन है, दूसरा कृष्ण, तीसरा युधिष्ठिर, चौथा अर्जुन। इसमें जो सही उत्तर है अर्जुन पार्थ का पर्यायवाची है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा सरिता का पर्यायवाची नहीं है। नहीं शब्द पर विशेष ध्यान देना है, कौन सा इसमें सरिता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहला है तटनी, दूसरा त्रिपथगा, तीसरा निम्नगा, चौथा है तरंगड़ी। इसमें जो सही उत्तर है त्रिपथगा। त्रिपथगा जो है किसका पर्यायवाची, गंगा का पर्यायवाची है। बाकी तीनों नदी के पर्यायवाची हैं। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है, आंचल का पर्यायवाची नहीं है। आंचल पहला है पर्वत, दूसरा मेदनी, तीसरा भूधर, चौथा नग। इसमें जो है सही उत्तर क्या है, मेदनी जो है आंचल का पर्यायवाची नहीं है। बाकी पर्वत, भूधर, नग ये पर्वत के पर्यायवाची सब हैं। मेदनी पृथ्वी का पर्यायवाची है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अभिजात का पर्यायवाची नहीं है। अभिजात का पर्यायवाची कौन सा इसमें नहीं है। नहीं शब्द पर विशेष ध्यान देना। पहला है महीप, दूसरा श्रेष्ठ, तीसरा कुलीन, चौथा आर्य। इसमें जो सही उत्तर है महीप जो है ये राजा का पर्यायवाची है। बाकी श्रेष्ठ, कुलीन, आर्य तीनों अभिजात शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। यह जो है आज का अंतिम प्रश्न था, जो है ये चौथा प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न था। देखिए अगर आपको ऐसे ही लेक्चर पाने हैं, ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को पाना है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।